जय हिंद फ्रेंड्स, मैं मुकेश सिंह आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के पंकी स्पोकन वोकैब सीरीज में। और फ्रेंड्स, आज जो सीखेंगे वो टॉपिक है डिजीज नेम। ये डिजीज नेम की थर्ड यानी लास्ट वीडियो होने जा रही है। और फ्रेंड्स, हमने तो सोचा था 4 पार्ट में बनाने की, लेकिन काफी एडजस्टमेंट के बाद ये 3 पार्ट में कवर कर लिया गया है। आप देख सकते हैं कितने बुरे तरीके से हमने एडजस्टमेंट किया हुआ है। तो आइए बिना देरी के टॉपिक पे चलते, सीखते और समझते हैं। तो आज पहले जो और फ्रेंड्स आपको बता दें, ये सारी जो वीडियो है हम आपको तक पहुंचाते हैं डेली डोज वोकैब सीरीज के माध्यम से। आज की बीमारी नंबर 1 मधुमेह, आज के डेट में सबसे फेमस बीमारी है पूरा। पहले अपन गेस करते थे कि ये 40 के बाद लगेगी, लेकिन आजकल कम उम्र में लग जा रही है। और ये मधुमेह जो है, स्टैंडर्ड नाम है इसका, इसको शुद्ध देसी गांव में बोलते हैं लोग चीनी की बीमारी है। चीनी की बीमारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायबिटीज। और एक कमाल की बात बताऊं, एक मेरे ऑफलाइन क्लासेस में मेरा सबसे फेवरेट स्टूडेंट है उज्जवल। वो जो इतना खतरनाक एक्सपेरिमेंट करता है। एक दिन बोलता है, भैया चलो ना पार्टनरशिप में ये जब ब्लड में शुगर हो जाता है, चीनी हो जाता है, तो चलो ना चीनी निकालने की फैक्ट्री बनाते हैं ब्लड को रिफाइन करके। बड़ी खतरनाक एक्सपेरिमेंट करता है वो, मेरे से भी खतरनाक साइंटिस्ट है। मैं साइंटिस्ट हुआ करता था बचपन में, उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करता था, उल्टा सीधा अनुमान गेस करता था। एक बार की बात, वो पहले जैसे ट्रेन में नहीं ओपन हुआ करता था टॉयलेट वगैरह की, पटरियां सब गंदी हो जाती थी, तो मैं बोलता था, बच्चे सब चिल्लाने लग जाते थे, ओ हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर जा रहा है हेलीकॉप्टर। मैं बोलता अरे हेलीकॉप्टर जा रहा है, और ऊपर से जो लोग करते होंगे, समझ रहे हैं ना, तो पोटी वगैरह तो ऊपर से जो लोग करते होंगे तो ये कहाँ जाता होगा। ये मेरा थॉट प्रोसेस था। खतरनाक एक्सपेरिमेंट करता था, खतरनाक, और मेरे से भी खतरनाक ये होता जा रहा है। लेकिन अच्छा, ये मतलब कि इसके बहुत अच्छे माइंड है, ये कुछ ना कुछ खतरनाक करेगा, एक दिन साइंटिस्ट बनेगा, और मेरा आशीर्वाद उसके साथ है, हमेशा करेगा, कुछ खतरनाक ही करेगा। ऐसा एक्सपेरिमेंट करता है, सोचिए। अब देखिए, मधुमेह को डायबिटीज बोलते हैं। बदहजमी को गैस्ट्रिक। बदहजमी क्या होता है कि अपच हो जाती है, पाचन क्रिया सही से नहीं हो पाती है, तो तरह तरह के प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं। तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इसमें खास करके क्या होता है, खाना पचता नहीं है तो गैस बन जाता है, गैस का थक्का इधर बन जाता है, और वो काफी दर्द करता है और जो है परेशान करके रख देता है। गठिया में क्या होता है, गांठ पूरा एकदम क्रैम्पिंग शुरू हो जाता है, मतलब एकदम गठिया जो है, गांठवा सब जाम होना शुरू हो जाएगा, दर्द करना शुरू कर देगा। गठिया बोलते हैं गॉट या र्यूमेटिज्म राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए मैं जब भी ऑफलाइन क्लासेस में टेस्ट देता हूँ बच्चों का राइटिंग करता हूँ, ऐसे वर्ड मुझसे लिखवाता हूँ, वो लोग कंफ्यूज पगला जाता है। तो आपको भी इसके स्पेलिंग को ध्यान रखना है, ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो राइटिंग में। बोलने के लिए कोई जरूरत नहीं है, र्यूमेटिज्म बोल दीजिए। फाइलेरिया में क्या होता है, बॉडी पार्ट फूल के ना हाथी जैसे, इसीलिए इसका नाम देखिए इंग्लिश में एलिफेंट से रिलेटेड है। मतलब हाथी होता है तो एलिफेंटाइसिस मतलब फाइलेरिया। पांव में होगा, कुआ फूल के हाथी के पांव जैसा हो जाता है, जिस बॉडी पार्ट में होगा फूल के एकदम ऐसा दुमा हो जाएगा, उसको बोलते हैं फाइलेरिया, एलिफेंटाइटिस। अपच मतलब खाना नहीं पचना। इंडाइजेशन या इंडाइजेशन भी बोल सकते हैं। कुष्ठ रोग, यहाँ मानिए ग है, ज लिखा गया है गलती से, तो कुष्ठ रोग मतलब कोढ़। उसमें क्या होता है, बॉडी पार्ट जो है हमारे ना सड़ के वो ना खराब होना शुरू हो जाते हैं। और ये तो बहुत फेमस बीमारी है, गांव में देखिएगा ना, कोई किसी को शराब देगा, भाग तू कोढ़ी हो जाएगी, ऐसे बोलते हैं सब कि कोढ़ी हो जो। और पति पत्नी में मर में झगड़ा होगा तो बोलेगा सब ये कोढ़िया हई करता हुआ, अभागता कोढ़िया, ये तो फेमस गाली है, बहुत फेमस, मतलब गाँव में तो बहुत फेमस है। कुष्ठ रोग यानी कोढ़, लेप्रोसी। माइग्रेन ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है, माइग्रेन का माइग्रेनी इंग्लिश नाम ही है। निमोनिया भी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा होता है राइटिंग में, इसके स्पेलिंग को अच्छे से सीखना जरूरी है। निमोनिया इंग्लिश नाम ही है। सूजन में क्या होता है, बॉडी पार्ट सूज जाता है, सूजन हो जाता है, कभी चोट लग के सूजन हो जाता है, कभी कैसे भी सूजन हो जाता है। तो सूजन को इन्फ्लेमेशन। जुकाम प्लस बुखार, देखिए आप मैथमेटिक्स का फॉर्मूला दिया, जुकाम प्लस बुखार एक साथ जब आता है तो उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंजा। मतलब जुकाम भी हो जाएगा, बुखार भी हो जाएगा। भूख ना लगना, खा लेने के बाद, भर पेट खा लेने के बाद तो किसी को भी भूख नहीं लगता, वो बीमारी नहीं है भैया। वैसे तो मैं भी कभी 2-3 थाली खा लेता हूं तो भूख नहीं लगता, सबको ऐसा होता है। लेकिन खाने के बाद अगर भूख नहीं लगता है, डजंट मैटर,
अगर खाना नहीं खाने के बाद भी भूख नहीं लग रहा है तो ये समस्या है, वही बीमारी का रूप है। उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया भूख न लगना। प्रगाढ़ बेहोशी, यानी एक नॉर्मल बेहोशी होता है, जैसे कुछ देखा है ऐसा चक्कर आ गया, तो ये नॉर्मल बेहोशी है। एक प्रगाढ़ बेहोशी, लंबे समय तक चलने वाली बेहोशी, यानी वो एक बहुत बड़ी समस्या है। भगवान न करे कि ऐसे कंडीशन में कोई जाए, आपको जीवन से ना 90% दूर और मृत्यु से 10% नजदीक ले जाकर वो कंडीशन होता है, यानी मृत्यु से काफी नजदीक होता है आदमी। मशीनिया में टिक 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 लाइट जलता है, यानी अब तब वाली समस्या होती है। तो उसको बोलते हैं कोमा। नहीं बोलते हैं कि कोमा में चला गया है फलाना, यानी कि वो एकदम अब मृत्यु के नजदीक है और मतलब बचने का भी कम, एकदम कम चांस है। तो कोमा, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से कई लोग जाके वापस आए भी हैं, अपने जीवन भी जी रहे हैं, ऐसा होता है। पेचिस, पेचिस भी पाचन क्रिया से रिलेटेड बीमारी है। पेचिस को डिसेंट्री, खाज खुजली, चर्म रोग, खजुहट, खाज खुजली, स्कैबीज। आज ही देख रहा था, उधर लगाया हुआ था एक ठेला वाला, खाज खुजली का दवा ले लो। वो कौन कौन सा पता नहीं रेडियो पे चिल्ला रहा था, मूस मारो, चूहा मारो, झूड़ी मारो, खाज खुजली का सब पता नहीं क्या क्या रहा था। स्कैबीज, पका हुआ घाव, एकदम लाइव घाव, एकदम पका हुआ को बोलते हैं सेप्टिक। बलगम, खांसी होने के बाद जो मटेरियल बाहर आता है ना, जो मटेरियल नहीं निकलता है, बलगम। बलगम को बोलते हैं कफ। गुंगा, यानी कि बोल नहीं पाता है कोई आदमी, काफी प्रयास करने के बाद अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता, ऐसे ऐसे इशारा करता, बोल नहीं पाता है, वो भी एक बीमारी है। डॉम्ब। लकवा, यानी कोई बॉडी पार्ट्स काम नहीं करना, यानी कि सुन हो जाना। इस बीमारी का नाम है पैरालाइसिस। किसी भी बॉडी पार्ट, कभी बार तो पूरे बॉडी सुन कर देता है, वो ऐसे बीपी अप डाउन होने के कारण और ठंडा गर्म मतलब वो होने के कारण और ब्लड सर्कुलेशन भी डिसऑर्डर होने के कारण ऐसी समस्या आती है जो बॉडी पार्ट सुन हो जाएगा, एकदम से मार देगा, पूरा बॉडी सुन करके रख देगा। पैरालाइसिस। उल्टी आना, यानी मन करेगा कि अब अंदर होकर फेंक दे, उल्टी आने की समस्या। और कई बार तो इतनी उल्टी हो जाती है, कमजोरी आता है, पानी चढ़ाना पड़ता है। इस समस्या का वोमिटिंग। डकार, भरपेट खाना। ये तो 1 मीटर लगाया हुआ है ऊपर वाले ने हमारे, मतलब वो ईश्वर का वरदान है, और हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक बहुत सारे मीटर लगी हुई है। तो जब भी हमारा खाना पेट भर गया है, डकार आ रहा है, डकार आना सुनो, ऐसा करके निकलता है, डर करके आवाज। तो डकार आना, बाल्चिंग, वो आ रहा है, मतलब कि आपका पेट भर चुका है भैया, अब बंद कर दो। लेकिन उसके बाद भी कई सारे लोग ठूसते रहते हैं, ठूसते चले जाते हैं, ठूसते। एक गंदी आदत है, हमेशा बैलेंस डाइट लेना चाहिए। डकार, बाल्चिंग। बौना, अगर जनरेशन बौनी है, मतलब कि छोटे कद के लोग हो रहे हैं, तब तो बीमारी समस्या नहीं है। लेकिन आपके जनरेशन लंबे चौड़े आ रहे हैं और आप कोई हो गया ऐसा छोटा हो गया और उम्र भी काफी हो गया, तो उसको बौनापन की बीमारी है, यानी वो बौना है, ये भी एक समस्या है। ड्वार्फ, बौना को इंग्लिश में ड्वार्फ बोलते हैं। पागलपन, जैसे अगर वो ब्रेन डिसऑर्डर है तो वो बीमारी है। आजकल तो किसी भी चीज के पीछे पगला जा रहा है सब, अपना चेहरा देखता नहीं है, जाके गोरकी से प्यार करना शुरू कर, और प्यार के पगलाया हुआ है, तो उस प्यार को या किसी पैसे के पीछे या किसी चीज के पीछे पागल होना, वो एक नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर कोई ब्रेन डिसऑर्डर, कोई पार्ट ब्रेन का डिसऑर्डर है, और फिर हमारी हार्मोनल डिसबैलेंस है, ऐसी कुछ समस्या है, तो उस पागलपन जो है बीमारी है। और उसमें आदमी उल्टी सीधा हरकतें करता है, उल्टा सीधा सोचना चालू कर देता है, उल्टी सीधा काम करता है, तो ये पागलपन की निशानी है। उस बीमारी का नाम है इंसैनिटी। सूजन के लिए 2 वर्ड, एक तो ये वर्ड आपने सीखा था यहाँ पे, सूजन, इन्फ्लेमेशन। एक जो है ट्रेंडिंग वर्ड है, ये नॉर्मल चलता रहता है, बेसिक वर्ड है, स्वेलिंग। सूजन को दोनों। हिचकी मतलब कि जैसे खाते वक्त या कभी भी ऐसा नहीं, पानी की कमी होती है तो हिचक ऐसा आने लग जाता है। और गांव में तो ऐसे लोग बोलते हैं कि अरे तेरे को फलानी याद कर रही है, फलाना याद कर रहा है, मतलब वो एक वो अलग ही लॉजिक है। और गांव में तो एक से एक साइंटिस्ट भरे हुए हैं, पता नहीं उसके पीछे क्या है, मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना मुझे पता है कि वो पानी की कमी होती है, पानी पी लेते हैं तो आराम हो जाता है, या फिर कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो हिचक आना शुरू हो जाता है। हिचकी को हिकअप। दाद स्टैंडर्ड नाम है, एक लोकल नाम है,
डिनाई, उसमें थका जैसा हो जाता है, चर्म रोग है बड़ी खतरनाक, वो पूरा खजुआते खजुआते हालत खराब कर देता है। दाद, दाद को बोलते हैं रिंगवॉर्म। गर्भपात, एबॉर्शन कराना बिल्कुल ही माना है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ा पाप है, नरक में भी जगह नहीं मिलेगा जो कराता है। भैया आप जो है एक प्राणी को इस दुनिया में आने से आप रोक रहे हो, जो कि ईश्वर ने उसको भेजा हुआ है, कितना बड़ा पाप हो सकता है, कितना बड़ा सोचिए। ये भी काहे लिए सोच रहा जाके अल्ट्रासाउंड करा लेता है सब, और देखेगा लड़की है कि लड़का है, और लड़की है मार डालो उसको। ये बहुत ही गंदा काम है, बहुत, इसके पीछे तो आंदोलन होना चाहिए। और ये बिल्कुल बंद। आज के डेट में क्या, आजकल देखिए लड़कियां इतिहास रच रही हैं, सब लड़कियां हर एक फील्ड में जाकर के धमाल मचा रही हैं, सब बराबर एकदम इक्वल डायमेंशन देना, इक्वलिटी की नजर से देखना है उनको। और हमेशा, क्योंकि देखिए दुनिया अनबैलेंस हो जाएगी ना, तबाही आएगी। हमें दोनों चीजों की जरूरत है, जितने मेल्स की जरूरत है उतने ही फीमेल्स की आवश्यकता है, तभी ये दुनिया बैलेंस रहेगी। नहीं तो तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होगी, पूरी प्रकृति नष्ट, उल्टे सीधे हरकत करना शुरू, मारेगी, तबाही, भूकंप, उल्टा सीधा सब हरकत होगा। इसलिए इन चीजों पर रोक लगनी चाहिए एकदम स्ट्रिक्टली। हाँ, आप गलत करने से डरो, गलत अगर कर दिए हो तो रिजल्ट तो आना ही आना है, और आ रहा है, आने दो उसको, स्वागत करो, क्योंकि वो भी डिजर्व करता है इस दुनिया में रहने के लिए। बिल्कुल बंद होना चाहिए। और किधर गया, गर्भपात, एबॉर्शन, कुबड़। कुबड़ में क्या होता है, और आपको एग्जांपल दूं, वो रामायण में देखे हैं, वो कुबड़ी का की एक रहती है, क्या नाम है उसका, क्या तो नाम है, देखिए मैं भूल गया, वो नहीं रहती है मंथरा काकी, मंथरा वो कुबड़ ऐसे झुक के रहते हैं, पीठों पर ऐसा कुबड़ हो जाता है, उसको बोलते हैं हंचबैक। चक्कर आना, पूरा मतलब लगे कुछ घूम रहा है, ऐसा गिर गया, उस चक्कर आना बीमारी कमजोरी की निशानी है, उस चक्कर आना बोलते हैं गिडनेस। पथरी, स्टोन, और ये क्या होता है, किसी भी बॉडी पार्ट, मतलब इंटरनल बॉडी पार्ट में जाकर के जाम हो जाता है और काफी दर्द परेशान करना शुरू कर देता है। ऑपरेशन से ठीक होता है, नहीं तो इसके लिए कुल्थी का दाल भी पीते हैं लोग, शाम को फुला देंगे, सुबह इसका पानी पियेंगे और कुल्थिया खाएंगे, उससे भी राहत मिलता है, सब धीरे धीरे निकल जाता है। और इसके लिए पानी एकदम बैलेंस पीना चाहिए, दबा के पीना चाहिए पानी, तो ये सब समस्या काफी हद तक कम हो जाता है। पथरी, स्टोन, और जिस बॉडी पार्ट में स्टोन पथरी, उस बॉडी पार्ट के आगे स्टोन लगा दीजिए। गला बैठना, चिल्लाते चिल्लाते बोलते बोलते ना, कई बार भजन वजन गाते गाते गला बैठ जाता है, बड़ी मुश्किल से आवाज आता है, दर्दनाक आवाज निकलता है, उसको बोलते हैं गला बैठना। उस गला बैठने को बोलते हैं हॉर्सनेस। हॉर्सनेस, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, हॉर्स जो है घोड़ा वाला हॉर्स नहीं है, इसके स्पेलिंग के आगे ए लगा हुआ है, थोड़ा सा राइटिंग में इसका ध्यान रखें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। गला बैठना, हॉर्सनेस। मोतियाबिंद, ये करियाका जो दिख रहा है ना गोल का, इसके आगे का सफेद सफेद घेरता 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 पूरा घेर लेगा, देखना बंद, उसको बोलते हैं मोतियाबिंद। उसको बोलते हैं इंग्लिश में कैटरैक्ट। चिकनगुनिया खतरनाक बीमारी है, एक बार तो इसका एकदम से वो चला था, स्वर चला था, किसी को भी अटैक कर देता था, एकदम अपंग बना देता था। एक बार मेरे को याद है, मैं इधर भारत में अपना ओमकारेश्वर में प्रोजेक्ट कर रहा था, वहां पे एक पांडे जी थे सीनियर इंजीनियर, उनको अचानक से गिरा दिया और वहां से उनको उठाई, पूरी बॉडी पर का पूरा गांठ जकड़ गया। फिर वो इतने हैवी थे, वो 1 कुंटल से ज्यादा उनका वेट था। फिर वो झूला बनाए और इमरजेंसी में क्रेन चालू करके ओवरहेड क्रेन से उनको उठा के निकाले थे, इतना दर्दनाक। फिर उसको हॉस्पिटलाइज किया गया, फिर वो बचे, बड़ी मुश्किल, बड़ी खतरनाक बीमारी है चिकनगुनिया। ये सब भगवान करे किसी को ना हो। चिकनगुनिया को चिकनगुनिया इंग्लिश में भी है मरहम। अब जब घाव खुजली कुछ कट फिट जाता है ना, तो एक पेस्ट लगाते हैं सब, मलहम, उसको बोलते हैं ऑइंटमेंट। ये भी जानना जरूरी है, वैसा नहीं जाकर के बोलेंगे पेस्ट दे दो ना और वो कुछ दे दो, क्या बोलते हैं, तो ये इसका भी जरूरी है क्योंकि हम लैंग्वेज सीख रहे हैं ना। ऑइंटमेंट। खसरा, खसरा को मिजल्स। पिप, पीप भी बोलते हैं, पीप भी बोलते हैं। अब मवाद, देसी नाम उसका मवाद है, जो घाव वगैरह से सफेद सफेद निकलता है, गाढ़ा गाढ़ा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं पस। बहरा, कान से सुनाई बंद, बीबी कुछ, पत्नी कुछ और बोल रही है, ईश्वर कुछ और ही कर रहा है, बोली की ले आ ध्वनि है, लेके आ गया अदरक। तो ऐसे कान बहुत सुरक्षित रखने की जरूरत है भैया। कान और आंख, ये दो चीज अगर सुरक्षित है ना, आप जीवन का आनंद ले रहे हो। एक गया सब गया, इसलिए इसको सुरक्षित रखें।
बहरा, डेफ, अंधा, आंख से देखना बंद, ब्लाइंड, फोड़ा, कहीं पे से फुचका जैसा हो गया, अंदर पानी भर जाता है सफेद सफेद, तो उसको बोलते हैं फोड़ा, बोयल, बिवाई, एड़िया फट जाता है, एड़ी जो अपना है ना उसमें फट जाएगा सर लाइनिंग जैसा, और वो मेरे को लगता है ठंडा गर्म पानी की वजह से और हमारे ब्लड में कुछ प्रॉब्लम आता है तो ये बीमारी होती है। और गांव में तो अलग ही लॉजिक है, वो बोलते हैं लोग कि अरे इसका बाप मतलब वो फट गया ना बिवाई, यानी कि ये कम भागशाली है, अभागा है पूरा पता नहीं कौन कौन, एक से एक साइंटिस्ट सब भरे हुए सब, बड़ी हंसी भी आती है, पता नहीं लॉजिक क्या है। बिवाई, कॉर्न्स, उबासी, ये जो जमहैया नहीं आता है जमहाई, ये जमहाई को उबासी बोलते हैं, स्टैंडर्ड नाम है। इसके लिए बोलते हैं यान, पसीना, शरीर से पानी निकलना, उसके लिए स्वेट, मसा, ये सब काला काला नहीं हो जाता है बड़ा बड़ा एक ही जगह ऐसा, तो उसको बोलते हैं मासा। मस्सा का होता है वार्ड, पपड़ी, पपड़ी यानी घाव की पपड़ी निकलने लग जाती है, तो यानी मरा हुआ चमड़ा निकलने जाता है। स्कैब, डेंगू, खतरनाक बीमारी है भैया, भगवान अगर किसी को लगे वो प्लेटलेट भी पूरा डाउन कर देता है, इतना कमजोर कर देगा कि उठ गया सुए सुए ही चक्कर आएगा, इतना बड़ी खतरनाक है। उसके लिए पपीता का जूस पिलाया जाता है। डेंगू, डेंगू अंग्रेजी नाम है, और जब मौसम से बदलता है ना बारिश के बाद ये तो तबाही मचा देता है, पूरा हॉस्पिटल भरा पड़ा मिलता है। मूर्छा, अब वो मूर्छा आ गया, चक्कर खा गिर गया, कमजोरी या गर्मी से या बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारे टेंशन में से मूर्छा आ जाता है, सब उल्टा सीधा चीज देखेगा मूर्छा आ जाएगा। फैंट, छाला, मुंह वगैरह में कहीं भी छाला पड़ जाएगा। ब्लिस्टर, स्मृति लोप, याददाश्त खत्म, यानी अभी कुछ याद था भूल गया, अभी कुछ कोई कुछ बोला अभी भूल गया, ये याददाश्त का खत्म हो जाता है। स्मृति लोप, एनेजिया, इसको अमनेसिया भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्पोकन में चलता है। राइटिंग में ध्यान रखें, इसमें एम से ऐसे साइलेंट है। रेवीज, रेवीज को रेवीज अंग्रेजी नाम है, ये जो मुझे लगता है कुत्ता काटता है ना तो ये बीमारी होती है, और उसमें ढूंढी में नाभि में इंजेक्शन दिया जाता है। एक लड़के को हुआ था, हम लोग जब छोटे थे तो काट लिया था उसको, और उसको नभिया में इंजेक्शन बहुत चिल्लाता था। कमजोरी मतलब कि अपने बॉडी में ताकत की कमी हो जाना, एकदम एनर्जी लेस है, एकदम चल रहा है चक्कर हिल हिल के चल रहा है, कमजोरी है। डेबिलिटी, और सनबर्न, सनलाइट में जब कोई काम करता है तो उसके चमड़े ना जल के काले हो जाते हैं, तो उसको सनबर्न बोलते हैं, यानी कि चमड़ी झुलस गई, झुलस जाना, हाँ झुलसना, सनबर्न। अंडवृद्धि, अंडवृद्धि मतलब कि नीचे का जो अंडवा है ना, अंडवा बड़ा हो जाना, इसको अंडवृद्धि बोलते हैं। हाइड्रोसिल, ये भी एक खतरा, बड़ी मतलब शर्मिंदगी पैदा करता है पूरा, इसलिए सब चीजों पे जैसे जैसे आदमी को उम्र बढ़ रहा है सब चीजों को कंट्रोल करना चाहिए, अपने पानी पीने के तरीके, अपने खान पान, अच्छे डाइट, एक्सरसाइजेस करने चाहिए, कुछ कुछ योगा ऐड करना चाहिए, लंगोट पहनना चाहिए, सबसे अच्छा कारगर होता है लंगोट पहने, खड़ाऊ पहने, थोड़े थोड़े टाइम, अगर दिन में 10 मिनट भी पहन लेते हैं ना तो वो काफी राहत करता है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है भैया, ये सबसे दूरी रहना चाहिए। और तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हाँ मैं पहले से सोच के रखा था फाइनल वीडियो में ना आपको कुछ टिप्स दूंगा, तो अब उस पर आते हैं। ये तो रही बीमारियां, हमें लैंग्वेज सीख रहे हैं, सीखनी जरूरी थी ताकि हम जा करके हम जहां जरूरी हो इसको बोल सके अच्छे से। लेकिन हमारा जो हमारी लाइफ में ना स्वास्थ्य जो है ना सबसे बड़ी संपत्ति है, इसको मेंटेन रखना हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। उसके लिए कुछ टिप्स मैं फॉलो करता हूं, उसमें सबसे जो महामंत्र मैं आपको देने जा रहा हूं, सबसे महा, यानी कि खुश रहना। खुश रहना अपने आप में इतना बड़ा महामंत्र है एक हेल्दी लाइफ के लिए, क्या पूछिए मत। उसका मैं फायदा मैं खुद देख रहा हूं और उसको फील करता हूं। उसके लिए हमको किसी की चीज पर डिपेंड नहीं होना है, हम अपने आप में खुद, हमें ऋषि महर्षि को मेथड को फॉलो करना है। लेकिन इसमें मैंने मॉडिफाई किया हुआ है, मैं उसमें क्या किया, जैसे वो योगा करते थे, ध्यान करते थे, फिर प्रसन्न होते थे, मैं डायरेक्ट प्रसन्न हो जाता हूँ। सुबह उठा, भगवान को प्रणाम किया, वाह प्रभु आपने नया दिन दिया, वाह आज तो पूरा एकदम आज के पूरे दिन क्रांति फैलाऊंगा, एक एक पल को जीऊंगा धमाल मचा के ऐसे। और ऊपर को थैंक्स बोलिए कि प्रभु आपने बहुत ज्यादा दिया, और प्रभु मुझे शक्ति दो
कि मैं पूरे दिन किसी भी परिस्थिति में एकदम खुश रह पाऊं, किसी से लड़ू भी तो खुश होकर लड़ू, सोच रहा कुछ भी करूं खुश होकर करूं, कोई बीमारी भी लगे खुश हो के ट्रीटमेंट कराओ, मतलब कुछ भी हो, एक तरफ तबाही हो दूसरी तरफ हम अंदर से खुश रहे। यानी कि हमारे बाहर का दुनिया अलग हो बेशक, लेकिन हमारे अंदर जो है हमेशा खुशी का लेवल हाई हो, ठीक है। और खुश रहने का बहुत सारा बेनिफिट है। आप चाहे तो गूगल पर भी देख लीजिए ना, पुराने हमारी परंपरा में आप देखिए, वो रामायण भी देखिए, महाभारत देखिए वहां राम जी मार रहे हैं, चारों तरफ खून ही खून, चारों तरफ एकदम युद्ध, लोग कट मर रहे हैं, वहां भी उनके चेहरे पे स्माइल है। ये हमारी संस्कृति का विरासत है, इसका लाभ लीजिए, हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, और फिर जो झेलना है झेलिए। बाहर की दुनिया में तो तबाही तबाही रहेगी, कई बार आपको अलग अलग चीजें फेस करनी होगी। बाहर की दुनिया बाहर रखिए, अंदर से खुश रहिए, मस्त रहिए, हमेशा ऊपर वाले को थैंक्स बोलिए। और एक चीज, अपने एक उस बचपन को ना हमेशा मतलब यहाँ पे जगह दीजिए, उसको मत जाने दीजिए। मतलब कि क्या आजकल हम लोग उस बच्चे को ही मार डालते हैं, सुना जो बच्चा जियो कि हमारे लाइफ को काफी हद तक अपन मतलब एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, उस बच्चे को जिंदा रख के। हम क्या करते हैं, जैसे बड़े हुए, उम्र बड़ा हुआ, ईगो आ जाती है, उल्टी सीधी हमारी चीजें आ जाती है, उसको न जाने, उसको मतलब न कवर करने दें। उस बच्चे को हमेशा जिंदा रखें और कोशिश करें कि बच्चों से कनेक्टेड रहें, ताकि हमारा बचपन हमेशा बना रहे। अब बड़े लोगों से बात करेंगे तो बहुत सारे लोग अलग अलग इगोइस्ट होते हैं, उल्टी सीधे वो होते हैं, उनके अंदर आरोगेंट होते हैं, तो वहां पे हम उन चीजों को कॉपी करने लगते हैं। हमारा माइंड ऑटोमेटिक उन चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है और उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर हम उन चीजों को अगर एक बच्चे के तौर पे डील करते हैं ना, तो काफी हद तक इसमें बेनिफिट होता है। और इस बचपना को, उस बच्चे को हमेशा अपने अंदर रखिए, वो आपको खुश रहने में और हेल्थी रहने में काफी मददगार साबित हो, काफी मददगार। और अपने बड़ों से भी जुड़े, ताकि अपने छोटेपन का एहसास हो। हम क्या करते हैं, अपने आप में भीष्म बनने लग जाते हैं, आई एम द पता नहीं क्या क्या, गलत है। हमेशा याद रखें कि हमारे ऊपर भी कोई है और हम सबसे ऊपर प्रभु जी हैं, प्रभु जी, हम उन्हीं के संतान है भैया, तो सबसे बड़े तो हुए। हाँ, लेकिन एक चीज है, जहां जरूरी है वहां बड़ा बनना जरूरी है। सीखिए हनुमान जी से, हनुमान जी जहां जरूरी था एकदम छोटा बन गए, छोटा। जब जहां जरूरी आया ना, बड़ा विक्रांत रूप धारण के सूरा एकदम लगा के सूरा सत्यानाश कर दिए पूरा। तो वो जरूरी है, इन मतलब कि लाइफ को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, लेकिन बचपन को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। ये हेल्प करेगा। आप अगर अकेले भी हैं, सारी दुनिया में तबाही चल रही है, सब लोग आपको छोड़ दिए, फिर भी आप खुश रह जाएंगे। अच्छा, बचपन में कभी याद करिए, जब हम बच्चे थे तो क्या हमको किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है, फलाना नाराज हो रहा है तो मैं भी दुखी हो जाऊं? नहीं, वहां जो नाराज हो रहा है कोई बात नहीं, एक्सेप्ट इट एंड बी हैप्पी। वो हमारा एटीट्यूड था, उस एटीट्यूड को हमेशा बना के रखना, हमेशा मेंटेन रखना है, और ये मदद करेगा हमको सुखी और हेल्दी लाइफ स्टाइल जीने में। कुछ होता है, उठपटांग होता है, एक्सेप्ट इट एंड बी हैप्पी। क्योंकि उठपटांग जैसी चीज कुछ होती नहीं है। भगवान जो कुछ भी करता है वो पर्दे के पीछे गेम आपको समझ में नहीं आता, वो बाद में रिजल्ट जब आता है तो पता चलता है। तब तक कई बार लोग फंसरिया लगा के चल बसता है, तो वो उस रिजल्ट को भोगने में असफल हो जाता है। ऐसा ना करें। सो मैं आशा करता हूं ये वीडियो आप सभी को बहुत ही लाभान्वित करेगी और आपके लाइफ में कुछ नई वैल्यू ऐड होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड, सी यू विद नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।